सियासत का माहिर खिलाड़ी कहलाने के लिए संयम बेहद जरूरी होता है। साथ ही एक नेता को तोल-मोल के बोलना भी आना चाहिए। कभी कभी वाचाल बनना खतरनाक होता है और आदमी की वैसी ही दुर्गति हो जाती है जैसी कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान की हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या पर मौन साध लेने वाली कांग्रेस पार्टी ने कोरोना के आफतकाल से निपटने के लिए सलाह के नाम पर एक बार फिर हिंदू आस्था पर सियासी अतिक्रमण की कवायद की। लेकिन महामारी के महासंकट के बीच मंदिरों के सोने पर टेढ़ी नजर डालने वाली कांग्रेस ने जो रायता बनाया वो उसी के ऊपर गिर गया है, जिससे चौहान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी जबरदस्त फजीहत हुई। दरअसल चौहान ने बीते दिनों ही इस बात का जिक्र किया था कि सरकार को देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सभी सोने का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी कीमत वर्ल्ड गोल्ड सीएलसी के अनुसार कम से कम $1 ट्रिलियन है। सरकार द्वारा सोने को कम ब्याज दर पर सोने के बॉन्ड के माध्यम से उधार लिया जा सकता है। लेकिन चौहान ने मंदिरों और सोने को लेकर जो रायता फैलाया, अब वो खुद उसके शिकार हो गए हैं। विवादित बयान के चलते संत भड़क उठे, वहीं सियासत भी गर्मा गई। बाद में जब मामला बढ़ा तो ये कहकर पृथ्वीराज चौहान ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव नया नहीं है। जब भी राष्ट्रीय आर्थिक संकट आता है तो प्रधानमंत्री सोना संग्रह करने का सहारा लेते हैं। चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन सवाल पूछा गया है कि सरकार इन संसाधनों को कैसे जुटाएगी। मैंने सुझाव दिया था कि सरकार विभिन्न व्यक्तियों और धार्मिक ट्रस्ट से इनके पास पड़े बेकार सोने को जमा करने के लिए कहे। बयान के बाद अब पृथ्वीराज जितने भी तर्क दे दे, कितना भी अपने को बेगुनाह क्यों न बता ले, लेकिन जैसी उनकी नीयत थी, साफ था कि उनके निशाने पर मंदिर थे और मंदिरों पर राजनीति करके वो मीडिया की लाइमलाइट लेना चाह रहे थे। बात बिल्कुल सीधी और एकदम साफ है। देश में ना तो मस्जिदों के पास सोना है, ना ही गुरुद्वारों और गिरजाघरों के पास। हाँ, वेटिकन में सोना जरूर है, मगर उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। तो साफ था कि सोने और धार्मिक संस्थानों से उनकी मुराद मंदिर थे। यानी अब वो दलील कुछ भी दे दे, लेकिन वो सीधे तौर पर राजनीति मंदिरों को लेकर ही करना चाहते थे। मंदिर के सोने पर पृथ्वीराज चौहान वही कहना चाहते थे जिससे अब वो इनकार कर रहे हैं। जान ले, पृथ्वीराज उस सोने पर टैक्स दिया जा चुका है। शुरुआत में पृथ्वीराज यही कहना चाह रहे थे कि जो धार्मिक संस्थाओं या यूं कहें कि मंदिरों में है वो हमारा है और कभी भी सरकार इसे ले सकती है। तो हम पृथ्वीराज चौहान को याद दिलाना चाहेंगे कि मंदिरों की जो आय है वो वहां भी तो हम पृथ्वीराज चौहान को याद दिलाना चाहेंगे कि मंदिरों की जो आय है या वहां जो भी है वो टैक्स्ड है। उस पर पहले ही सरकार अपने हिस्से का कर ले चुकी है, तो अब सरकार के पास ये हक नहीं रहता कि वो उसे जब्त करे। अगर पृथ्वीराज चौहान सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वो उसे लोन के रूप में ले ले, तो कहीं ना कहीं इससे सरकार और मंदिर आमने सामने आ रहे हैं। जज्बात में बहकर पृथ्वीराज ये भी भूल गए कि ये बातें बड़ी संवेदनशील बातें हैं और ऐसी बातें पहले मीडिया फिर पब्लिक में आती हैं और बात विवाद का रूप ले लेती है। और यही वजह है कि मंदिर प्रशासन और साधु संत खुलकर उनके विरोध में आ गए। उन्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि जो उन्होंने कहा है वो विवादास्पद है। असल में पृथ्वीराज चौहान को अगर देश की अर्थव्यवस्था की वाकई में चिंता सता रही तो उन्हें अपने सुझावों को चिट्ठी के जरिए सरकार तक पहुंचाना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो सरकार को भी लगता कि वो एक सही बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह इस पूरे मुद्दे का श्री गणेश उन्होंने ट्विटर पर किया, वो ये चाहते थे कि सरकार और मंदिर आपस में भिड़ जाए, जिसका सीधा फायदा उनकी राजनीति को मिले। लेकिन अब जबकि उल्टा हो गया है तो कल शायद ये भी सुनने को आए कि ये उनका बयान नहीं बल्कि कांग्रेस का बयान था और एक माध्यम बन उन्होंने इसे देश और देश की जनता के सामने पेश किया। बहरहाल भगवान के चढ़ावे पर सियासी चढ़ाई के चलते चौतरफा घिर चुकी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में भी खूब जलील किया जा रहा है। सवाल यही कि जिस कांग्रेस के नेता भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार देते हैं और राम मंदिर का विरोध करते हैं, वो आखिर किस मुंह से मंदिरों के चढ़ावे का पैसा मांग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।